नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश के दो जिले, एक कानपुर और दूसरा वाराणसी, जहां आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप मामले में छात्र इंसाफ के लिए 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। वहीं कानपुर के डीएवी कॉलेज में पुलिस की मनमानी की तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ वाराणसी में छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस अब तक आरोपियों की पहचान नहीं कर पाई है, तो वहीं कानपुर में डीएवी कॉलेज की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरी एबीवीपी इकाई के साथ खाकी की गुंडागर्दी भी सामने आई। बता दें कि कानपुर के डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के द्वारा 1 महीने पहले कॉलेज प्रबंधन को मनमानी प्रैक्टिकल फीस को लेकर ज्ञापन सौंपा था। 1 महीने बाद भी ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर एबीवीपी छात्रों के द्वारा घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ छात्रों की झड़प भी हो गई। छात्रों के साथ अभद्रता और पुतला फूंकने से रोकने के लिए मामूली भीड़ काबू करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खाकी ने अपनी वर्दी के दम पर संविधान द्वारा मिले छात्रों के अधिकारों का भी जमकर हनन किया। छात्रों के विरोध करने पर पुलिस ने बल का इस्तेमाल करते हुए छात्रों को खदेड़ा। बाद में वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं वाराणसी के आईआईटी बीएचयू की छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने लंका थाने में दर्ज कर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धाराएं भी बढ़ा दी हैं। लेकिन हालात यह है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ना तो अब तक आरोपियों को पकड़ सकी है और ना ही उनकी पहचान हो सकी है। सवाल है कि आखिर छात्रों के साथ पुलिस की ये बदसलूकी और बेरुखी क्यों खाकी देश की नींव छात्रों के साथ दोहरा चरित्र दिखा रही है। कानपुर से लेकर बनारस तक इंसाफ की मांग और प्रशासन की मनमानी पर लगाम क्यों नहीं लग रहा है? क्या खाकी का हाथ दमकारियों के साथ है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हम लोग लगातार 1.5 महीने से ही एक बार 6 सूत्री ज्ञापन दिए हैं, फिर 10 सूत्री ज्ञापन दिए हैं, जिसमें सुनवाई नहीं करते हैं हमारे कॉलेज प्रशासन के लोग और हमारे प्राचार्य जी। इसलिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। क्या मांगे थे कर रहे थे? हम लोगों की कई सारे मांगी हैं, जो सब ज्ञापन में लिख के हम लोग दे चुके हैं और उसके बाद ये भी उनको बता दिया था, अगर इन मांगों को आपने तत्काल प्रभाव से नहीं किया, और हम लोग समय भी दिए थे, 15 से 20 दिन का समय भी दिए थे कि इसको जल्दी जल्दी ठीक करा लीजिए। अगर आप ठीक नहीं कराते हैं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। देखिए 6 सूत्री मांगे थे हम लोग की नॉर्मल सी, कि प्रैक्टिकल में जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, जो यहाँ गर्ल्स का कॉमन रूम है वहाँ संदिग्ध लड़के आकर के बैठते हैं उसको बंद किया जाए। ऐसे 4 और मांगे थी, मगर जब हम यहाँ महाविद्यालय में अचानक ही महाविद्यालय बंद कर दिया गया। मगर ये प्रचार जो हमारे अभिभावक के रोल में निभाते हैं हमारा रोल, आज क्या हुआ, जब भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी, डर के मारे अपने घर भाग गए। इसके विरोध में धरना प्रदर्शन था, उनकी अर्थी निकाली गई है प्रतीकात्मक रूप से और उनका पुतला दहन किया गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ के द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इनकी कुछ मांगें थी जो इन्होंने 10 अक्टूबर को दी थी कॉलेज प्रशासन को, और 1 सप्ताह का समय दिया था, जिसके उपरांत कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा गया था। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इनसे कोई संवाद नहीं किया और संवादहीनता की स्थिति बनाए रखी, जिसके क्रम में आज इन्होंने फिर से प्रोटेस्ट किया। कॉलेज प्रशासन ने आज कॉलेज में छुट्टी कर दी है और यहाँ कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं है, जिस वजह से प्रोटेस्ट करने के दौरान छात्र आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के क्रम में पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जिससे शांति व्यवस्था थोड़ी देर के लिए बिगड़ी, लेकिन पुनः इनको समझा बुझा कर शांत कर दिया। देखिए, हमने यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए तमाम वीडियो फुटेजेज हैं, वीडियो फीड हैं, जिसको एक एक करके हमने देखा है, लार्ज स्क्रीन पे करके देखा है, स्लो मोशन में देखा है। जो गिरने की बात है अधिकारी के, वो डेफिनेटली वो गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं उल्टा, और उल्टा पीछे की तरफ बढ़ने से किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है, और वहाँ पे वह स्वतः, चूँकि ये जो सरफेस है वो भी इवन ऑड है, पैर वहाँ पे ऊपर नीचे होता है और वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे किसी का इंटेंशनल कोई भी ऐसा सिम्टम कि किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो प्रथम दृष्टया लार्ज स्क्रीन पर अलग अलग सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए फीड को देखने से नहीं पाया जाता है। फिर भी हमारे एडिशनल डीसीपी लाखन सिंह यादव हैं, इनको हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है जो कि अनलॉफुल है
तो वो डिस्क्लोज हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही भविष्य में हो। यहाँ पे जो विषय था उस विषय का परीक्षण किया जा रहा है। स्टूडेंट अनरेस्ट जो है, जो इशूज हैं, संगठन के लोग जो आए थे वो क्यों आए थे, उनके क्या इशूज है। प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, जो पार्किंग प्लेस है उसकी साफ सफाई, बिजली का होना, टॉयलेट का होना और डिफरेंट इशूज को लेके आए। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे और भी डिफरेंट कॉजेज हैं जिन कॉजेज को हमें देखना चाहिए। जो हाँ, तो आज आपको बता दें कि डीएवी कॉलेज के जो छात्र हैं, बीवीपी के कुछ छात्र हैं, उनकी आज पुलिस के साथ झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। पुलिस का कहना है कि जो वीडियो निकाले गए हैं उन वीडियो के आधार पर छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से लेकर बनारस तक आपको बता दें कि खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। गैंगरेप आरोपियों की आखिर पहचान कब होगी, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों ने वहां पर भी प्रदर्शन किया। यहाँ पर भी आज एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कानपुर में मनमानी प्रैक्टिकल फीस को लेकर आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन किया गया। पहले ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद धरना प्रदर्शन, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। सवाल यह है कि क्या संविधान में विरोध का अधिकार नहीं है? क्या छात्रों से नफरत है, दमकारियों से मोहब्बत है? ये भी एक सवाल है कि आखिर खाकी हर बार कटघरे में क्यों खड़ी हो जाती है। खाकी का काम है आम जनता की समस्याओं को सुनना, ना कि आम जनता को परेशान करना। बता दें कि प्रिंसिपल को हटाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही। राजेश द्विवेदी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एके जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत एके जैन जी आपसे ही करूंगी मैं। पुलिस प्रशासन एक बार फिर आज कटघरे में है, और क्योंकि बनारस की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि अभी तक जो छात्र थी उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, और आज डीएवी कॉलेज का जो मामला सामने आया, पुलिस के साथ एबीवीपी के छात्रों की झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, और अब छात्रों पर कार्रवाई की बात करी जा रही। तो क्या संविधान में विरोध का अधिकार नहीं है? नहीं, विरोध का अधिकार सबको है, और विरोध के अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए। कोई बात है, अपनी बात को कहें, अपनी बात का ज्ञापन दें, बजाय इसके कि सड़कों पर उतर कर एक कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी करें, धक्का मुक्की करें वह पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता। इससे जो है सड़क अवरोध करने से, ट्रैफिक में बाधा पहुंचाने से, कानून को अपने हाथ में लेने से ही कोई समस्या का निदान नहीं हो जाता है। जो वाराणसी की घटना है, गंभीर घटना है, उसका संज्ञान लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके डीजीपी से लेके सब उसमें लगे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर वाराणसी मौके पे गए थे, लगे हुए हैं। शीघ्र से शीघ्र वर्कआउट हो। हर पुलिस फोर्स यही चाहता है कि इस प्रकार की संगीन घटना का अनावरण शीघ्र से शीघ्र हो, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके खिलाफ की जाए। मेरी भी 3 पोस्टिंग्स बनारस में रही हैं। मैं वहाँ एसपी सिटी भी रहा हूँ, डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, आईजी जोन भी रहा हूँ। बीएचयू में की जो समस्याएं हैं वो मैं उनसे सब लोग अवगत हैं। उसके लिए सब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। वहाँ के जो रास्ते हैं, जो अनऑफिशियल रास्ते बने हुए हैं, बाहरी लोग जिनसे प्रवेश कर जाते हैं, उनको रोकने के लिए, लाइट्स की व्यवस्था करने के लिए, बैरिकेड्स लगाने के लिए, ये सब शीघ्र से शीघ्र प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। और जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस है, पहचान होगी, अवश्य होगी। टीमें लगी हुई हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी जो कि एक ऐसे दुष्टों के लिए नजीर बनेगी। बिल्कुल। देखिए एके जैन जी, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम कानपुर की बात करते हैं, यहाँ पर डीएवी कॉलेज में छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। पहले तो वो सीधे रास्ते ही चल रहे थे। जब उनकी मांगें नहीं मानी गई या उनकी समस्या को नहीं सुना गया, तब उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया।
और अब अगर छात्रों पर अगर कार्रवाई की जाती है तो क्या उनका भविष्य खराब नहीं होगा? सवाल इस बात का है कि क्या मांगे हैं, उसका औचित्य क्या है, ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी मांगों में कोई दम है कि नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने मांग की, ये कोई सारे पूरे छात्र नहीं हैं। ये जो छात्र हैं उनकी मांग को प्रशासन के द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गंभीरता से सुना जाना चाहिए। ये आवश्यक होता है डेमोक्रेसी में कि उसको मेरिट पे देखा जाना चाहिए। अगर उनकी बातों में कोई दम है तो उस पर कार्रवाई हो, पर यह नहीं है कि जो भी मांग छात्र करेंगे उस पर सब पर कार्रवाई होती चलेगी। एक गुट मांग कर रहा है, हो सकता है अन्य गुट कुछ और उनका मत हो, तो सबको देख के चलना चाहिए। मेरिट पे मेरा मानना है कि मेरिट पे चलना चाहिए, और ये नहीं कि कुछ लोग सड़क पे आ गए और धक्का मुक्की कर दी तो उससे उनकी मांगे मान ली जाएं। डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, पर कानून को अपने हाथ में लेने का या सड़कों पे निकलकर अव्यवस्था फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस फोर्स से भी अपेक्षा की जाती है कि पुलिस फोर्स बिल्कुल संयम बरत कर और छात्रों के जो लीडर्स हैं उनसे बात करें, उनके ज्ञापन को ले संबंधित लोगों तक पहुंचाएं, और जो भी संबंधित हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन के हैं, जिला प्रशासन के हैं, उनको उन डिमांड्स को मेरिट पे देखना चाहिए और मेरिट पर देखकर उन पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर संयम बरतने की आपने बात कही, लेकिन यहाँ संयम बरतने जैसी बात तो नजर ही नहीं आ रही। छात्र जो कर रहे थे उसका उल्टा वहां पर जाकर उनको बलपूर्वक खदेड़ना या फिर उनके साथ बदसलूकी करना, क्या ये पुलिस कर सकती है? क्या ये पुलिस के अधीन है? नहीं, कोई अधीन नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता है। कोई पुलिस फोर्स नहीं चाहता है कि छात्रों के साथ कोई मोर्चा खोले या उनके साथ कोई उनका लड़ाई हो, सड़कों पे गुत्थम गुत्था हो। ये धक्का मुक्की जो हो रही है, ये मैं समझता हूं इसका संज्ञान लिया जाएगा, सब लोग लेंगे, और जो भी डिमांड है उनको देखा जाएगा। देखिए, एक डेमोक्रेसी में हर मांग रखने के पीछे एक तौर तरीका होता है। उस तौर तरीके से मेरे ख्याल से चलना चाहिए, और उस तौर तरीके से चलेंगे, अवश्य बात सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी बात, और मेरिट पे सुनी जानी चाहिए, सब पक्षों को सुना जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लड़कों ने डिमांड की तो आपने प्रिंसिपल को हटा दिया, कुछ और लोगों ने उसका विरोध किया तो आपने फिर उनको बहाल कर दिया। ये नहीं कर सकते हैं। जो भी डिमांड्स हैं उनको रखा जाना चाहिए। देखिए, अब तो ये इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में धीरे धीरे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, तरह तरह के एजिटेशंस वगैरह होंगे। सबको कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए पुलिस का, प्रशासन का। जी बिल्कुल। एक जन जी वापस आएंगे आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश यादव जी लगातार बने हुए हैं, तनुज पूनिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ममता रानी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूंगी अवधेश यादव जी आपसे। इस पूरे मामले को, चाहे वो वाराणसी का हो चाहे वो कानपुर का हो, कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी बनारस की घटना का जिक्र अभी जैन साहब भी कर रहे थे और लोग साथी कर रहे थे। बीएचयू कैंपस हम लोग भी देख रहे हैं, जिस तरीके से आईआईटी का कैंपस, चूंकि आईआईटीएंस जो बच्चे होते हैं या मेडिकल के जो बच्चे होते हैं, रात भर टहलना, कभी पढ़ रहे हैं, नहीं मन लगा टहल लिया, ऐसा एक साफ सुथरा कैंपस उनका रहता है जिससे कि उनको रात में भी टहल के अपना कोई दिक्कत ना आए। और जहां सबसे बड़ी बात देखिए वहां पर यह है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब पड़े हुए हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो, और वहाँ आईआईटीएंस बच्चे हैं और वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब है। आप बताइए, वहाँ पे जो सुरक्षा पिकेट बना हुआ है, आप देखिए जो घटनास्थल जहाँ झाड़ी दिखाई जा रही है उसके थोड़ी दूर ऊपर एक सुरक्षा का पिकेट से कोई नदारत है सब लोग। तो इस तरीके से ये सरकार कहती कुछ है लेकिन प्रैक्टिकली हो कुछ नहीं रहा है। सिर्फ ये सरकार बयानबाजी से, प्रचार से अपने आप को भी साबित करना चाहती है। मैं बता दूं कि अभी ये जो घटना, अभी कानपुर वाली आपने घटना बताया, ठीक है, छात्रों की एक मांग है, ये प्रदर्शन कर कौन रहा है? एबीवीपी लोग। और एबीवीपी किसका संगठन है? भारतीय जनता पार्टी का एक युवा छात्र का आनुषंगिक संगठन है। इन्हीं के एबीवीपी के लोगों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में वीसी और पार्टनर को मारने का काम किया था। तो ये लोग खुद हो नहीं, अगर छात्रों के हक में एबीवीपी संगठन काम कर रहा है या उनके मुद्दों को उठा रहा है तो इससे प्रॉब्लम है?
सवाल ये कि उन्हीं की सरकार है और एबीवीपी ये क्या साबित करना चाहता है? हुड़दंगई करके यहाँ जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, अब तक तो नहीं हुई थी ऐसी कोई घटना। मेरा आप सवाल उठाना चाहिए, लेकिन दूसरों पर आप आरोप लगाते हैं कि गुंडई का। इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं, अभी गोरखपुर की बात मैं कर लूं, अभी गोरखपुर में एक 10 साल की बच्ची कोतवाली बड़हलगंज में रेप होता है, उसकी लाश मिलती है। अभी 6 तारीख को एक बच्चा 15 साल की बच्ची स्कूल जाती है, खोराबार थाना क्षेत्र की गायब होती है। पीपीगंज में एक दुकानदार एक 5-6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए पाया जाता है। ये कहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है? मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। और उसी तरीके से चाहे बनारस की घटना हो, चाहे अभी पूरे प्रदेश का, अगर आप तो एक अपने के न्यूज के द्वारा अपना सर्वे करा लीजिए हर प्रदेश का, प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज चैनलों पर रोज बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं। गोरखपुर में एक सिरफिरे ने अपनी पत्नी को मार दिया, दोनों बच्चियों को अधमरा करके छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर डर कहाँ है लोगों के पास? कहाँ है जीरो टॉलरेंस की नीति? ये सिर्फ और सिर्फ एक उनका प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का। आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। ये क्या कहते हैं, बेटियों के लिए आज ये मंचों से तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भाषण दे रहे हैं, तमाम योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। क्या हो रहा है डायल 100 की बच्चियों के साथ? किस तरीके से बदसलूकी से लोग पेश आ रहे हैं? वो बच्चियां जो हमारे आपके दर्द को सुन करके और डायल 100 पर मैसेज पारित करके और पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कल तक मदद करती थी, आज उनके साथ इस तरह अमानवीकृत की जाएगी और एक तरफ बच्चियों को और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात आप करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ऋषि जी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती कुछ है, करती सिर्फ कहने में विश्वास करती है। जमीन पर प्रैक्टिकली इनके पास कोई रिजल्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा चुका है। बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी असफल सरकार की देन है। ठीक है, तनुज पूनिया जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इन दोनों प्रकरण पर? देखिए, मैं भी बता दूं कि मैं भी 5 साल IIT रुड़की में पढ़ा हूँ, ऐसे ही संस्थान से पास आउट हूँ मैं। और 5 साल जब मैं वहाँ पढ़ा तो ऐसी कोई घटना मैंने अपने वहाँ जितने 5 साल में मैंने तो नहीं देखी। और अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती थी तो इतनी जल्दी एक्शन होता है ऐसे संस्थानों में। लेकिन आज क्या है, आज इतने दिन हो गए, कितना एक्शन हुआ कि ये सबसे पहले तो एक्शन की बात छोड़िए, ये घटना हुई कैसे, मतलब क्या है मामला। तो ये बहुत चौंका देने वाली एक बात है कि इस प्रकार से जैसा कि अभी यादव जी हमें बता रहे थे कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो कार्यों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है। एकदम सही बात पकड़ी है कि जो अपराधी हैं वो अब डरते नहीं है किसी एक्शन से। उनको पता है कोई ना कोई आके बचा लेगा हमें। तो ये जो डर होना चाहिए था कि हम ये गलत काम अगर कर भी दें तो हमको तुरंत जो है एक्शन होगा, हमें अंदर कर दिया जाएगा, वो एक डर बना रहता था हमेशा इनके अंदर, अपराधियों के अंदर। वो डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। स्टेट सैंक्शनड जो है अपराधी घूम रहे हैं, गुंडे मवाली आज घूम रहे हैं, और जिनको सैंक्शन नहीं है उनको या तो अलोकतांत्रिक तरीके से मरवा दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, नहीं तो जेल में पड़े हैं जो मतलब जो इनके सहयोगी नहीं। लेकिन जिनका इनका आशीर्वाद जिन अपराधियों के ऊपर बना हुआ है उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं होती, खुलेआम वो घूमते हैं। ये है आज की सच्चाई उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और लगातार जो है घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको देखना पड़ेगा सरकार। राजेश द्विवेदी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपक्ष कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है और आप ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है और उसके बाद फिर एबीवीपी के लोग आकर इस तरीके से हंगामा करते हैं। अनम्यूट कीजिएगा राजेश जी। जी 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 कंटिन्यू। हेलो, सभी को सादर प्रणाम। मैडम देखिए, बनारस की घटना जो है दुखद घटना है और निश्चित है इस घटना से जो है हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लेकर के जो है तत्काल प्रभाव से प्रशासन से कह करके कार्रवाई कराने का काम किया। जहां तक लोग चिन्हित नहीं हो पाए हैं और जिससे चिन्हित होंगे उन लोगों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करा करके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, निश्चित है। परंतु जो हमारे विपक्षी मतलब बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय श्री अवधेश जी कह रहे थे या कांग्रेस जी के तनुज पुनिया जी कह रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से गुंडई चरम सीमा
थी, एक कॉलेज में लड़की को जला दी जाती थी, उसके अभिभावक यदि कहने जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। जिस प्रकार इनके मंत्री के द्वारा जो छेड़खानियां की जाती थी, कह लेने दीजिए, कह लेने दीजिए, कह लेने दीजिए, कह लेने दीजिए। उस समय गुंडा माफियाओं का राज था। उनके सरकार में समाजवादी पार्टी के शासन काल में किसी की सुनवाई नहीं होती थी, कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में प्रशासन तन्मयता से लग करके कठोरतम कार्रवाई करता है। जो अपराधी हैं उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। निश्चित है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैडम, जहां तक आपने कहा कि कानपुर की घटना, जो बच्चों की घटना, देखिए आज संवैधानिक अधिकार सबको प्राप्त है, संवैधानिक में सबको अपना अधिकार पक्ष रखने का हर परिवार को, लेकिन वो संवैधानिक अपना यदि पक्ष रखना चाहता है तो उत्तेजना में नहीं, एक सही ढंग से यदि अपनी बात को रखता है, कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, तो निश्चित है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैडम बिल्कुल राजेश जी, देखिए लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो कि चिंता का विषय है। अगर कार्रवाई नहीं होगी समय पर, अगर महिलाओं को, बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या विपक्ष मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाए? विपक्ष तो अपना काम करेगा ही ना। और जो भी अपराधी है या अपराधी इस प्रकार की कृत्य घटना करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। और यदि कहीं वो कार्रवाई में पकड़े नहीं गए या पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था में मुठभेड़ में मारा जाता है, तो यही विपक्ष के लोग जो है उन अपराधियों के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि माननीय, ये तो बात की बात है ना, ये तो बात की बात है राजेश जी कि आप कार्रवाई करेंगे या मुठभेड़ हो रही है या जो कुछ भी। बड़ी बात तो ये है कि आप पहले से ही, अगर 7 दिन हो गए आईआईटी वाले कांड को लेकर, अभी तक कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो पाई है, सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या आपको मुठभेड़ की चिंता पहले है? दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस शासन में कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं विपक्ष महोदय को, सपा के प्रवक्ता जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कानून व्यवस्था पे सही करने का आवाज उठाते तो ही माननीय अखिलेश यादव जी जो है अपराधियों के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, होगी कांग्रेस के लोग भी वही खड़े रहते हैं। जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको आप अपराधी साबित करोगे। और जो अरे आप देखिए, आपके सरकार में तो कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होता था। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार में, पूज्य योगी सरकार में जो है हर परिवार को न्याय तो मिल रहा है। एक ही डायलॉग है, दूसरे इसके अलावा कोई नहीं। ये अच्छा, ये बताइए तभी तो सरकार ने रुकिए जरा, पीड़न होकर के तभी अवधेश जी और राजेश जी प्लीज वेट फॉर मिनट। ममता रानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। ममता रानी जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? आखिर बच्चियों को न्याय में नहीं मिल रहा, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, एबीवीपी के छात्र गुंडागर्दी कर रहे हैं। दे रही है तो ममता रानी जी, ठीक है, अवधेश जी और राजेश जी प्लीज। राजेश जी रुकिए जरा, राजेश जी रुक जाइए। कभी भी संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ कर भाई, सदन में जब आपके नेता बोलते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, लोगों को मुठभेड़ में, राजेश जी एक डिबेट चैनल में आप एक महिला को नहीं बोलने दे रहे हैं, बाहर की बात तो छोड़िए। सभी को मेरा सादर नमस्कार। देखिए मैम और सभी जो भाईजान हैं, मैं एक महिला सदस्य हूँ, दूसरे मैं एक पेरेंट्स हूँ। हमारे देश में या हमारे स्कूलों में या हमारे जहाँ पर भी ये रेप वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन आप देखिए पार्टीज में कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, लेकिन इसमें भविष्य बच्चों का और उनके पेरेंट्स का ज्यादा दांव पर लगा हुआ होता है। सुनवाई होती है, छानबीन होती है, सब होती है, लेकिन वो इतना टाइम ले लेती हैं कि पेरेंट्स भी बेचारे सहकर चुपचाप होकर बैठ जाते हैं और बच्चों का तो भविष्य दांव पर लगा ही रहता है। तो मेरा ये कहना है कि देखो जो भी करो, लेकिन ये सब चीजें जो हैं, रेप हो गया,
हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां उनके साथ क्या हो रहा है ये तो पेरेंट्स वहां जाकर बैठ नहीं सकता, वो केवल सुन सकता है, देख सकता है और परेशान हो जाता है। हम इतनी फीस वगैरह भी देते हैं, सब देते हैं, योगी जी, मोदी जी, सुनने में आता है कि सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य सेफ है, लेकिन आप लोग ये बताइए कहाँ सेफ है? बच्चियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहाँ बढ़ाया जा रहा है? किन बच्चियों को आगे बढ़ाया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारा देश इस तरह से चल रहा है या क्या हो रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन पेरेंट्स और बच्चे बहुत ज्यादा, या छात्र जो भी हैं, सब इतना परेशान है कि कह नहीं सकते। और सुनवाई होती है, आप बोलते हैं कि लिख के दो, हमारी पुलिस प्रशासन जो है वो छानबीन करेगी, कितना टाइम लेगी उनमें? और जो पेरेंट्स बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, केवल सुन के वो बैठ जाते हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है या आप लोगों से ये कहना है कि जो भी आप करें, कम से कम थोड़ा सा ये तो सोचें कि वो बच्चे बेचारे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, ऊपर से पुलिस वालों की वो मार भी खाते हैं, वो उनका क्या होगा बताइए मैम या सर आप लोग? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होता है इन सब चीजों से। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक कानपुर से गिरीश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश की शासन व्यवस्थाएं जाति और धर्म से चलने लगे, क्योंकि हमारे संविधान में ऋषियों ने जाति धर्म को परोक्ष रखा और अपना जो संविधान कानून बनाया है, तो पुलिस को संविधान कानून से चलना, अदालतें संविधान कानून से चलती हैं। समाज को निरंकुश बना रहे हैं ये नेता लोग, और ये जाति और धर्म की बातें करके समूह बनाते हैं, क्योंकि ये काम करके समूह नहीं बना सकते, किसी एजेंडे को लेकर समूह नहीं बना सकते। इनके पास एक सीधा सच्चा रास्ता है धर्म और जाति का। और दुनिया में आप देख लीजिए, जो जो देश धर्म और जाति पर चल रहे हैं उनकी क्या दशा है, चाहे यूक्रेन देखिए, चाहे आप मुस्लिम कंट्री देखिए, चाहे पाकिस्तान देखिए। हिंदुस्तान 100% गलत की ओर जा रहा है इन नेताओं की वजह से, जो जाति और धर्म बताते हैं इस देश को। ये निरंकुश हो रहे बच्चे, ये कानून को नहीं मानते, ये तो जाति और धर्म को मानते हैं, समूह बनाकर हमला करते हैं एक दूसरे पर। और ये देश पतन पे है, ये देश उत्थान पर नहीं है। बर्बाद कर दिया योगी और मोदी ने इस देश को। ये इतिहास बनेगा हिंदुस्तान पर, जब भी लिखा जाएगा ये नाम लिखे जाएंगे उसमें कि इन्होंने बर्बाद किया है देश को। अगर किसी ने बर्बाद किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और दूसरे इस युग में मोदी और योगी ने इस देश को बर्बाद किया है। ये संसार में मुंह दिखाने के लायक ये देश नहीं बचेगा। जो ये लोग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो पतन का रास्ता खोल रहे हैं। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ममता रानी जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि वो एक अभिभावक के तौर पर इस प्रश्न को रख रही हैं कि अगर इस तरीके से स्कूलों में या विद्यालयों में छात्रों का हनन होगा तो जाहिर सी बात है कि अभिभावक क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है। देखिए मैडम, बहन सामाजिक कार्यकर्ता ममता रानी ने जो प्रश्न रखा है वो सही है। अभिभावक को पीड़ा भी होती है, और अभिभावक के हर बच्चों को एक संस्कार के रूप में ढालना चाहिए कि देखिए बेटा, यदि आपका नैतिक जो कर्तव्य है, स्कूल में आप ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उस शिक्षा के प्रति अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। परंतु यदि आप वही शिक्षक के ज्ञान के अर्जित करने के बजाय आप जो है अपने हाथों में कानून व्यवस्था लेने का काम करेंगे, तो निश्चित है प्रशासन किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता है। और शांतिपूर्वक ढंग से वो अपनी मांग रखें, जायज है, और उनकी मांग जो है प्रशासन के द्वारा माननी भी जानी चाहिए। राजेश जी देखिए, ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहे क्या, पत्र पर पत्र लिखते रहे, सुनवाई नहीं होगी तब भी ये ज्ञापन पे ज्ञापन हमारा यही चलता रहता है। कोई नहीं मानता, कहना है नहीं सर, नहीं मैडम हमारी बात को, हाँ चलिए बोलिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि ज्ञापन देने के पश्चात यदि नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी जी की सरकार है, सरकार में अपनी आवाज को उठाइए, और यदि आपके खिलाफ, उनके प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाइए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो छात्रों के खिलाफ मनमानी कर रहे हैं, मैडम कह लेने दीजिए, क्या सोल्व हुआ है मैडम, वही मैं कह रहा हूँ, जो छात्रों के खिलाफ मनमानी करे उनकी जांच, उनकी भूमिका खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अवधेश यादव जी,
लेकिन हमारे और पेरेंट्स दूसरे विषय पे मैडम हमेशा लड़ती रही आज हम ठीक जाके है, रिजल्ट ममता मिले, लेकिन रानी जी कितने रुकिए टाइम जरा। ठीक अवधेश जी, देखिए शशि जी, जो अभी राजेश जी बार बार कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है सिर्फ मुंह जबानी है सारी की सारी। प्रैक्टिकल जो हमको चाहे अभी जो कॉलेज की समस्या, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का ही एक आनुषंगिक संगठन है। सरकार भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है। तो ये दोनों जगह की समस्या का समाधान करना आपका नैतिक कर्तव्य है और आप ही दोनों तरफ चल रहे हैं। एक तरफ दिखा रहे हैं कि ये देखिए दिक्कत हो रही है, दूसरी तरफ सरकार भी आपकी है। तो ये क्या तमाशा चल रहा है सड़कों पर। दूसरी तरफ आपने आईआईटी के तहत में जो बच्ची के साथ घटना घटित हुई है, 7 दिन हो चुका है। अब बताइए, जो सीसीटीवी के वहां कैमरे खराब हैं या जो पिकेट पे जो सिपाही नहीं मौजूद रहे, क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से किया गया? देखिए, कहने में और करने में फर्क तो है। मैं तो कह रहा हूं आपसे ना, मैं इधर 3 दिन के गोरखपुर की घटना में आपको बता दूं, 3 दिन में 10 बच्चियों के साथ या तो रेप, नहीं तो छेड़छाड़, नहीं तो धमकी, नहीं तो लापता, ये केसेज हुआ है। ये मैं गोरखपुर की खाली बता रहा हूं, पूरे प्रदेश का और पूरे प्रदेश की घटना हम नहीं, मेरे पास मान लीजिए इतना रिकॉर्ड अभी आपको दे पा रहा हूं तत्काल। मेरे पास गोरखपुर की कहिए डेट वाइज घटना मैं आपको बता दूं। मेरा कहने का मतलब, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, सारे अपराधी भयभीत हैं, सभी समाज में एकदम आप अमन चैन राम राज ला दिए हैं, फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। रिजल्ट घोषित करने में आप लेट कर रहे हो। आप बताइए, हमारे यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुआ, कानपुर हुआ, बीएचयू बनारस हुआ, कहीं का इलाहाबाद हुआ, अगर हमारे रिजल्ट लेट आएंगे, वहां के बच्चों का एजुकेशन का माहौल नहीं मिलेगा, तो उनका भविष्य आगे कहीं जाना चाहेंगे तो कैसे होगा? मेरा कहने का मतलब सिर्फ है, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन बार बार सपा की सरकार को कह देना, कांग्रेस की सरकार को कह देना। राजेश जी जवाब दीजिए। हर वक्त सपा की सरकार गई इसीलिए ना, अगर आपको लगता है कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी दबंगई होती थी तो इसीलिए उनकी सरकार गई। मैडम, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप टीवी चैनल के माध्यम से उठा के देख लीजिए कि एक दलित की बेटी जब बहन माननीय मुख्यमंत्री बनी जो है मायावती जी, और गेस्ट हाउस में इनके समाजवादी पार्टी के गुरुओं के द्वारा क्या दशा की गई, जो है राजेश जी मैं वही तो कह रही हूँ, उनकी सरकार में जो हुआ इसीलिए तो उनकी सरकार गई। अब उनकी सरकार पर दोषारोपण करने से कोई फायदा तो है नहीं, अपनी सरकार का बात बताइए ना। मैं तो वही तो कह रहा हूं मैडम, उत्तर प्रदेश की सरकार में पूज्य योगी जी के सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा, और जो ये घटना है उसकी उस घटना में जो है निश्चित है हर लोगों को गिरफ्तारी होगी। विपक्षी लोग ने जिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्या कहेंगे आप लोग? इसीलिए तो इतना आक्रोश है लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों की सुनी नहीं जा रही है। एक करके ममता जी रुकिए जरा, तनुज पूनिया जी अपनी बात को रखिए, उसके बाद ममता जी आपके पास आती हूँ मैं। किसी को यह अधिकार नहीं देता है कि आप गलत करें, जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजेश जी, जरा सुन लीजिए तनुज पूनिया जी क्या कह रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज बच्चे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे, क्यों इतना आक्रोश है उनके अंदर, उनकी बात नहीं सुनी गई है। भाई बुला करके मौके पे कितने लोग गए, विपक्ष को भी नहीं सुनी गई उनकी बात। हमारी बहन भी यहाँ पे बहुत सही बात कह रही है, पुलिस के पास जाते कागज दे दो, वहां पैसे जमा करो तब जाके होगा। तो ये आज की सच्चाई है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही है। थाने में जा करके आप देख लीजिए कितनी आपकी सुनवाई होती है आजकल। आपको बिना पत्ती दिए, बिना सोर्स लगाए वहां पे कोई सुनेगा ही नहीं आपको, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की, मैं आप योगी जी की सरकार की या अखिलेश जी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जरूरत है अखिलेश की सरकार और कांग्रेस सरकार है। आप सुनिए बात। और आइए तनुजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप सब लोग मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं, आपसे गलती हुई है, आपने छात्रों की नहीं सुनी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी सरकार एक तरफ तो गठबंधन बना रही है और एक तरफ कह रही है कि मैं समाजवादी पार्टी से अलग हूँ।
ये दोहरा उसकी कैसे चिंता चलेगा आप राजेश जी, लोगों मैं का? कह रहा हूँ चिंता किसी पार्टी राजेश की जी बात मत ना करिए, करिए। भाई बहन मायावती के साथ किसी पर्टिकुलर की बात में नहीं कर रहे हूँ। राज गेस्ट अब हाउस में मायावती जी जिस कहाँ से प्रकार आ गई? समाजवादी पार्टी के बुजुर्गों के आज की द्वारा बात हो रही है, आप मायावती जी ये की बात कर कांड रहे हैं। किया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप राजेश जी गठबंधन में क्या होगा ये उसकी चिंता कहना छोड़िए, चाहेंगे कि लॉ एंड उनकी ऑर्डर सरकार मेंटेन गिर गई करिए। उसकी वजह से। भाई सरकार उसके वजह से नहीं गिरी, सरकार इसलिए कि जिस प्रकार ये भूमाफिया के रूप से और आतंकवादियों को राजेश जी जो- देखिए सीधा जो सीधा लोगों फंडा को- इतना है, नहीं एक सेकंड राजेश जी देखिए सीधा सीधा फंडा सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी, अगर आपको लगता है कि वो इतनी बुरी थी, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थी, समाजवादी पार्टी में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही थी, समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, सत्ता से चली गई समाजवादी पार्टी, इसीलिए जनता ने आपको दोबारा वोट दिया है, फिर से आप सत्ता पर काबिज हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। आज जो हो रहा है उस पर बात करिए ना आप। उस पे मैडम मैं आ रहा हूं, मैंने कहा कि कब कार्रवाई आएंगे? होगी। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक आप मुद्दे पर नहीं आए। है मैडम, कार्रवाई होगी और निश्चित है जो दोषी है उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होगी नहीं। कि आने वाले समय पर जो है कार्रवाई करने से वो डरेंगे। कब होगी सर? जब मैडम मैं सहमत जल्दी हूं। होगी। ये कार्रवाई हो ही नहीं रही, कहाँ हो रही? सीसीटीवी कैमरे 7-8 दिन हो खराब गए। है, उस प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई किया इन्होंने? सर ये सब आपके यहाँ होता तो कार्रवाई शायद जल्दी हो जाती। नहीं, सबके लिए हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ प्रदेशवासी हमारे परिवार है, हमारी बहन है, हमारी माता है, हमारे पिता है, हमारे भाई बंधु है, जो भी परिवार है, हम सबके लिए कानून सुरक्षा सबके लिए है कि सबका जो है सबका विकास, सबके सम्मान की रक्षा हो। यह भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष है। योगी जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन सर जब भी योगी जी यहाँ गाजियाबाद आते हैं तो हमारी जो पेरेंट्स एसोसिएशन की हेड है सीमा त्यागी जी, आप जानते होंगे, हाँ जी। उनको घर में बंद कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? शिक्षा के मुद्दे पे वो बोलती है, क्यों नहीं उन्हें बोलने दिया जाता? आप बताइए। शिक्षा हो ये कहाँ या किसी भी विषय पर हो, संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को बोलने का। कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिक्षा को लेकर बोलते हैं, लेकिन शिक्षा पे सरकार मैडम, जो ऐसा सवाल कुछ नहीं करेगा, है। उसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए भाजपा सरकार से जो सवाल करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। कहाँ ये लोग सवाल अरे करेंगे? भाई आप पहले उठा करके देखिए ना कि आप सदन में खड़े होकर के अपराधियों के पक्ष में बोलने का काम करते हैं। आपके पास आप इसके तो जवाब कहते हैं कि है अपराधियों को काउंटर किया जाता है, वो अपराधी नहीं राजेश थे। जी मैं देख आप रही हूँ आजमगढ़ आपके पास में- ममता रानी जी के सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास अवधेश जी के सवालों के भरपूर काउंटर्स हैं। की मांग भारतीय जनता पार्टी लोगों ने किया, अब उनको छोड़ने का काम किया। बोलने पे या रेप के मुद्दे पे बोलने पे उनको घर में नजरबंद क्यों कर लिया? रात में उनके साथ पुलिस क्यों पहुंच जाती है? मैंने यूट्यूब पे देखा है। नहीं मैडम, बिल्कुल जो सही है उसके लिए हर परिवार को बोलने का अधिकार है और कोई नहीं- आप भी हमारी बहन हैं। का जवाब चाहिए कि उनको नजरबंद क्यों कर लिया जाता है? रात में उनके यहाँ प्रशासन क्यों पहुंच जाता है? जब भी योगी जी गाजियाबाद आते हैं, सुनने में आता है सीमा त्यागी जी नजरबंद है अपने ही घर में। वाहे क्यों? जवाब देखिए- दीजिए सर। देखिए सीमा त्यागी जी हाँ जी, यदि अच्छे विषयों पर अपने शब्द रखती हैं, जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, जो राज्य के हित में हो, समाज के हित में हो, तो ये अच्छी बात है। यदि गलत भावना से प्रेरित होकर के राजेश जी ये डिसाइड कौन करता है? ये अच्छे मुद्दे आपकी नजर में, एक सेकंड ममता रानी जी रुकिए जरा, राजेश जी जरा मुझे बताएंगे आप कि ये कौन डिसाइड करता है कि अच्छे मुद्दे कौन से होते हैं, किन पर अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, या फिर तारीफ के पुलिंदों को ही अच्छा शब्द माना जाता है, विरोध को नहीं? समाज की हित की बात हो, जो अच्छा हो, जो अधिकार के लिए प्राप्त हो। अभी गलत तरीके से अपने बात को समाज के खिलाफ आप रखेंगे तो निश्चित है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर शिक्षा मुद्दा क्या समाज के खिलाफ है? आप ही बताइए, शिक्षा के बारे में बोलना क्या समाज के खिलाफ है? क्या हुआ राजेश जी? हाँ मैडम, क्या शिक्षा का मुद्दा क्या समाज के खिलाफ है, समाज हित में नहीं है? शिक्षा एक ज्ञान का शब्दावली है और हर परिवार को रखने का अधिकार है। अच्छे शब्दों का चयन, यही समाज अच्छा शब्द बोलता है तो उसके खिलाफ जो है उसको संस्कारित किया जाता है। यदि यही समाज गाली देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। खुद पे खुद ही आ जाते हैं सर।
अच्छे देखिए, शब्द बोलते मैंने कहा अपने हिसाब शब्द से। शब्द दो तरह के, एक गाली होता है, एक प्रणाम होता है। नमस्कार, हम प्रणाम करेंगे तो आप हमको जो है सम्मान देंगी, हम आपको गाली देंगे तो हमारे खिलाफ कानून की व्यवस्था में आप जाएंगी। सर गाली कोई नहीं देता, लेकिन जब आपके ही अनुसार अगर वो इंसाफ नहीं मिलेगा और जी। शिक्षा पे बोलते बोलते थक जाएगा नहीं, तो तो वो सबको गलत मिलना है। चाहिए और सबका अधिकार है मैडम, सबको मिलना चाहिए। और पूज्य योगी जी ठीक है, ममता जी, के रुकिएगा। सरकार में ठीक हर है, परिवार को न्याय ठीक है, मिलता है, हम लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो नजर होनी चाहिए सीमा कार्रवाई में। सरकार क्या कर रही है या इनके क्या एक्शन प्लान है? तो जहाँ कुछ बता कार्रवाई नहीं होनी चाहिए वहां अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, 7 दिन हो गए। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई, उसमें पूरा प्रशासन लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में घटना है और निश्चित है एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और उसमें हमारे विपक्षी के लोग भी सहयोग करें। आज सर, का सब जो सहयोग मुद्दा करते है, हैं, मुझे लेकिन- बताइए, जो डीएवी कॉलेज का मुद्दा है, इस पर क्या छात्रों पर, अगर आप मुझे बताइए जरा, अगर आप छात्रों पर कार्रवाई करेंगे तो क्या उनका भविष्य बर्बाद नहीं होगा? छात्रों को इतना नहीं, देखिए, मजबूर क्यों किया जाए देखिए, कि वो इस तरीके के कृत्य करें? छात्रों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, परंतु यह छात्र भी समझे होती है। कि कॉलेज के जिस प्रकार नियमावली है उस नियमावली के कार्य को वो आगे बढ़ाएं और अपनी मांग को रखें और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें। शिक्षा व्यवस्था के तहत शिक्षा मंत्री है उनमें रखें। यदि उनके मांग को ना पूरा किया जाता है तो फिर वो आगे कोई वो करे, निश्चित है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अवधेश जी। जी राजेश जी की बातों से सहमत है, कह रहे हैं छात्रों पर नहीं, कार्रवाई देखिए वो नहीं तो होनी हम चाहिए। लोगों को तभी से फिलॉसफी समझा रहे हैं। नहीं वो सहमत। कहीं हम नहीं फिलहाल समझा रहे हैं, आपने जो किया था उस घटना का अंजाम मैंने आपको याद नहीं, दिला दिया, देखिए इसलिए वो- आपके अंदर जो है चिड़चिड़ापन हो गया महोदय। एक दलित बेटी के छोड़िए। साथ में कितना ममता बड़ा जो राजा जी, है प्लीज घटना प्लीज हुआ एक एक करके, नहीं इस तरीके से नहीं, बीच में इंटरप्ट मत करिए ममता जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अवधेश जी। उसी जी के साथ में। देखिए, इतिहास की घटनाओं में जाने से वर्तमान हम सुधारने ये इतिहास रहा कि आप गुंडा माफिया को टिकट दे करके जो है बनाता है, जिस दिन से राजेश जी, गुंडा माफिया को- आपको सुनाई पड़ रहा है, मैं कह रही हूँ ना कि बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, रुक जाइए, आपको आपके समय पर बोलने दिया जाता है। अवधेश जी। में नलवा गुंडों को शरीफ बनाते हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि देखिए, अगर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की समस्या आएगी, विश्वविद्यालयों में इस तरह की समस्या आएगी और बच्चियां अपने घर से स्कूल जाएंगी, वहां से गायब हो जाएंगी, नहीं आएंगी घर पर, तो आप ये बताइए कि हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सही बात। कौन साम्राज्य का सपना हमारे लोग दिखा रहे हैं? हम अयोध्या में ठीक है कई करोड़ दिए हम जला लें, लेकिन हम आज क्या है, एक तरफ जलाने का सामने एक अखबार रखा है, ऊपर मुख्यमंत्री जी का बयान है नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन के नीचे दीप जलाने को लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन स्थली पे दीप जलाने का काम। चलिए ठीक है, देखिए राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर छात्रों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कानपुर से लेके वाराणसी तक। आपको बता दें कि खाकी पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर खाकी पर इतने सवाल लगातार क्यों उठ रहे हैं और खाकी अपना काम जिम्मेदारी के साथ क्यों नहीं कर रही। जनहित पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।